बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.8 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सॉल्व द सिस्टम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस 2y स्केयर। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की में से y की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x, मतलब इसका ट्रांसपोज लेके इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब 2 से दोनों साइड पे हमने डिवाइड कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 3x ओवर 2। अब ये y की वैल्यू को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और यहाँ से जो है ना वो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 3x स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस 2y स्केयर की जगह पर y की वैल्यू पुट करते हैं हम 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 एंड होल स्केयर। Now solving this equation as a minus b whole square. The 3x square is equal to 25 plus 2 into 49 minus 42x plus 9x square divided by 4। अब इसको फर्दर जो है वो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 4 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास 12x स्क्वायर, और इसको इससे कटिंग कर लेते हैं। 2 1 सा 2 और 2 2 सा। तो 2 से होल इक्वेशन को अब मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास मज़ीद 3 2 टाइम्स 6 x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ठीक है, 22 स्क्वायर आ गया, प्लस 49 माइनस 42x प्लस 9x स्क्वायर आ गया मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या आ गई, इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या आ गया मेरे पास 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस 42x प्लस 99 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या रह गया मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 99 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, होल इक्वेशन को हम 3 पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू को ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख देते हैं जी, और फार्मूला लगा देंगे क्वाड्रेटिक 14 एंड c इज इक्वल टू 33। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख दें और इनको हम डायरेक्टली फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 14 स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या आ गया मेरे पास 14 प्लस माइनस 196 माइनस, ठीक है, 33 इंटू 4 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाय 2 रह गया मेरे पास।
196 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 8/2 आ गया। तो x के क्या आ गए मेरे पास, दो सोल्यूशन आ गए, 14 + 8/2 which is equal to 22, 11 and other is x is equal to 14 minus 8/2 which is equal to 6/2 and 3, x is equal to 3। अब x की दो सोल्यूशन आ गए, इसको हम इस गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से जो हमने y की वैल्यू निकाली थी, अब उस y के अंदर x की वैल्यू पुट करके हम y से वैल्यू निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू 7 - 3x/2। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू ड्राइव कर लेंगे। y इज इक्वल टू 7 - 3 x 11 आया मेरे पास एक दफ़ा, ठीक है, x इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 33/2, ठीक है, -26 डिवाइडेड बाई 2 -13 आ गया, y आ गया मेरे पास -13, एक सोल्यूशन ये आ गया। अब y की वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू पर, जिस पर x इज इक्वल टू 3 आया मेरे पास, -3 × 3/2 विच इज इक्वल टू, स्टेप नीचे कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू 7 - 9 डिवाइडेड बाई 2 -2/2 विच इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पर मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गया, 11 किस पॉइंट पे था जब y की वैल्यू मेरे पास क्या निकली, -13 एंड x की वैल्यू 3, उस टाइम पे y मेरे पास -1 था। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।